मेगा माइस ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका एजुकेशनल कंसल्टेंट बाय सिंह। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि क्लास 10th और क्लास 12th में कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है, जो बच्चे क्लास 12 PCM से पास आउट हैं तो उनको कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले हमको देखना चाहिए कि जो भी कोर्स हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उनमें क्या क्या फैसिलिटी हैं और हमारे लिए वो कोर्स इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो हम लोग समझते हैं जो भी बच्चे PCM से पास आउट हैं तो सबसे पहले उनका प्रेफरेंस होता है वो इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है अपनी अपनी चॉइस पर। तो इंजीनियरिंग कोर्सेस में जो हमारे आते हैं, सबसे पहले डिग्री कोर्सेस आता है, तो उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेस आते हैं। तो डिग्री कोर्सेस में बच्चों की जो प्रेफरेंस देते हैं वो बीटेक या बीई करना चाहते हैं। तो बच्चों, दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं कि बीटेक और बीई में क्या डिफरेंस होता है। तो बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बीटेक की डिग्री वहाँ से मिलती है जैसे हम जो भी जेई मेंस का एग्ज़ाम्स देते हैं और एडवांस जेई मेंस का देते हैं, एडवांस का देते हैं, और इसके बाद में जो भी हमको कॉलेजेस अलाट होते हैं, IITs, NITs, और इसके बाद में अगर वहाँ पर हमको कोई सीट्स नहीं मिल पाती है तो बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहाँ से हम लोग अपना बीटेक करते हैं। तो वो जो भी वहाँ से डिग्री मिलती है वो हमको बीटेक की डिग्री मिलती है। और बीई की जो डिग्री होती है ये हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ से मतलब बीई कराते हैं। इक्विवेलेंट, दोनों डिग्री इक्विवेलेंट होती है। और दोनों में एक डिफरेंस ये भी होता है कि जो बीटेक के जो भी हमारे ब्रांचेस होती हैं, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, जो भी ब्रांचेस होती हैं, यही सेम ब्रांचेस बीई में भी होती हैं। लेकिन दोनों के सिलेबस में, कुरिकुलम में काफ़ी अंतर पाया जाता है। जो भी हमारा ये सिलेबस है ये लेटेस्ट सिलेबस रहता है, लेकिन बीई में क्या होता है कि सिलेबस को अपडेट नहीं रखते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है। और बाकी डिग्री की जो भी वैल्यू होती है वो सेम होती है। कोई भी है, ये भी डिग्री आपकी बीटेक बैचलर्स डिग्री है और ये भी आपकी बैचलर्स डिग्री है। तो बच्चों, बीटेक या बीई में कई ब्रांचेस होती हैं जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और IT। ये डिपेंड करता है कि आप बीटेक किस ब्रांच से करना चाहते हैं। ये अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिए। अगर आपको कंप्यूटर फील्ड में अच्छी जानकारी, मतलब कंप्यूटर फील्ड को आप अच्छे से करना चाहते हैं, इंटरेस्ट है उसमें कंप्यूटर में, तो आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मैकेनिकल में जाना चाह रहे हैं तो मैकेनिकल ब्रांच आप चूज कर सकते हैं। सिविल में जाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन जो भी आपको अच्छा लगता है कंस्ट्रक्शन, तो उसमें आप सिविल चूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बच्चों, इसके बाद में हमारा दूसरा है BArch, आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े जो भी हाउसेस होते हैं, उनका किस तरह से उनकी आर्किटेक्चर, किस तरह से उनका आर्किटेक्ट बनाया जाए, तो ये काम सब आर्किटेक्ट करते हैं और उनकी डिजाइनिंग करते हैं। तो आप इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद में इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए 12th PCM पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में ही आपको बीटेक की डिग्री मिल पाएगी। इसके बाद में कुछ आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ये 12th क्लास पास करने के बाद में कुछ यूनिवर्सिटी क्या है 10th के बाद में भी यहाँ पर एडमिशन्स दे सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर और ऑटोमोबाइल। तो दोनों में क्या है कि बीटेक की डिग्री या डिग्री लेने के बाद में आप जो भी इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, ये सीनियर इंजीनियर्स होंगे आप। और डिप्लोमा करने के बाद में ये जूनियर इंजीनियर आप बन पाएंगे। इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी चांसेस होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काफ़ी वैकेंसीज आती हैं, वहाँ पर भी अप्लाई करके आप जूनियर इंजीनियर्स बन सकते हैं। और इसके बाद में थर्ड जो हमारा इंजीनियरिंग का आता है वो ITI है। तो ITI क्या है, ये काफ़ी छोटे स्तर पे जो भी इंजीनियर्स होते हैं उनको हम ITI बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में इसको बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। तो यहाँ पर भी क्या है, हम इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, फिटर से कर सकते हैं, वेल्डर से, यानी कि छोटे मोटे जो भी इंजीनियर्स के वर्क होते हैं वो हम इनको, इन सर्टिफिकेट को लेके इनसे हम काम कर सकते हैं। तो बच्चों, अब इसके बाद में अगर इंजीनियरिंग में हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है कि हम BCA कर सकते हैं।
बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर यानी कि इसका भी काफ़ी डिमांडेबल मार्केट में काफ़ी वैल्यू है। बीसीए करने के बाद में आप एमसीए कर सकते हो और अच्छी कंपनी में आप जॉब कर सकते हो। इसके बाद बीसीए और बीसीएस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। बेटा ये भी क्या है कि बैचलर्स डिग्री है और ये भी बैचलर्स डिग्री है, तो इन दोनों में भी कुछ जो भी आपको अच्छा लगे उसको कर सकते हैं। इस पर क्या है कि प्रैक्टिकल पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाता है कि प्रैक्टिकल चीज़ों को अच्छे से सिखाया जाता है, और बीसीएस जो होता है इस पर थोड़ा फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चों इसके बाद में हम जो बच्चे इंजीनियरिंग भी नहीं करना चाह रहे हैं, साथ में बीसीए बीसीएस भी नहीं करना चाह रहे, तो हमारे डिग्री कोर्सेज को भी कर सकते हैं। तो डिग्री कोर्सेज में क्या है, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं और बीए कर सकते हैं। देखिए पीसीएम, जो बच्चे क्लास 12 पीसीएम से पास आउट है उनके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं, और इतने ऑप्शंस होते हैं। ये ऑप्शंस अगर आपने बायो से किया है तो बायो के अलग ऑप्शंस होते हैं, तो बायो किया है तो बायो के बाद में हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप ना कर सकें, लेकिन पीसीएम के बाद में बहुत से ऑप्शंस होते हैं। तो बीएससी किया है तो बीएससी आप अपने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, और इसके बाद में आप इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं एलएलबी के साथ में, बीएससी एलएलबी भी कर सकते हैं इंटीग्रेटेड। तो ये आपका 3 साल का कोर्स होता है, और इसमें भी हम आपको बता रहे हैं ये बीटेक जो होता है ये 4 साल का होता है, और बीआर्क ये आपका 5 ईयर का होता है, और डिप्लोमा कोर्सेस हमारे 2 से 3 साल के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो बीएससी आपका ये 3 ईयर का कोर्स है, और बीएससी एलएलबी भी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी भी कर सकते हैं, बीए एलएलबी भी कर सकते हैं। इनके अपने अलग अलग से सब्जेक्ट्स होते हैं। बीए करना चाह रहे हैं तो किससे करना चाह रहे हैं, हिस्ट्री से करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स से करना चाह रहे हैं, या और भी अदर सब्जेक्ट होते हैं उनसे भी करना चाह रहे हैं तो उनसे भी आप कर सकते हैं, और बीकॉम भी कर सकते हैं, क्योंकि बताया ना हमने आपको पीसीएम के बाद में बहुत से ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में क्या है, आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें किसी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब आपको आसानी से मिल सकता है। इसके बाद बीबीएम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि किसी कंपनी का जो भी मैनेजमेंट देखना होता है तो बीबीएम बैचलर डिग्री लेने के बाद में आप वहाँ पर अच्छे से आप जॉब कर सकते हैं। और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, ये भी आपका एक बैचलर कोर्स है, इसको आप कर सकते हैं, और ये इकोनॉमी से भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमी, ठीक है। इसके बाद बैचलर ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट से भी आप कर सकते हैं। देखिए बेटा कितने कितने ऑप्शंस हैं बिजनेस एंड मैनेजमेंट में, पीसीएम करने के बाद में कितने कितने ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ से आप अपनी बैचलर्स डिग्री ले सकते हैं, बैचलर डिग्री यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है कि ये हमारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, इनको करने के बाद में हमको जॉब प्राइवेट सेक्टर में बहुत आसानी से मिल सकती है। बेटा इसके बाद में हमारा जो आता है एविएशन। एविएशन में आप केबिन क्रू बन सकते हैं और एयर हॉस्टेस भी बन सकते हैं, इनको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ हमारे वोकेशनल कोर्सेस आते हैं। वोकेशनल कोर्सेस में ऐसे कोर्सेस होते हैं जिसमें हम डिप्लोमा लेते हैं, और डिप्लोमा लेने के बाद में क्या है कि बहुत ही लिमिटेड समय में हमको 1 साल के अंदर डिप्लोमा, 2 साल के अंदर डिप्लोमा मिल जाता है, और किसी फील्ड में हम अपना करियर बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे डिप्लोमा इन एनिमेशन में कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने एनिमेशन में किया है तो आज के समय में बहुत सी चीज़ें एनिमेटेड हो रही हैं, यानी कि जो भी एडवर्टाइजिंग हो रही है एनिमेशन से बहुत हो रही है। अगर आपका एनिमेशन में अच्छा सा इंटरेस्ट है तो आप एनिमेशन में करने के बाद में किसी भी कंपनी में आप एडवर्टाइजिंग के लिए वहाँ पर जा सकते हैं और अपना अच्छा सा करियर बना सकते हैं। इसी तरह से डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में कर सकते हैं। इससे क्या है कि आप अच्छे से पत्रकार बन सकते हो। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप जर्नलिज्म का भी कोर्स कर सकते हो। फोटोग्राफी का भी कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग में भी आप कर सकते हो। पीसीएम करने के बाद बेटा बहुत से ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। डिप्लोमा इन ज्वेलरी में भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही
तेज़ी से फैलने वाला, मतलब बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कोर्स, और इसको करने के बाद में इसकी डिमांड हर जगह पर है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीख लेते हैं तो क्या है कि आपको अच्छी से अच्छी कंपनी में वहाँ पर हाई सैलरी में आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी होगी। बच्चों, इसके बाद में आपके और भी कोर्सेस हैं, जैसे बैचलर ऑफ डिजाइनिंग टेक्सटाइल से कर सकते हैं, जिससे क्या है कि कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पे टेक्सटाइल वर्क होता है, तो वहाँ पर आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग में कर सकते हैं। आज के समय में इंटीरियर डिजाइनिंग की बहुत मांग बढ़ रही है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। और बैचलर ऑफ मास मीडिया में भी जा सकते हैं, और BJMC में भी जा सकते हैं। और BSW, बेटा BSW क्या होता है? सोशल वर्क। सोशल वर्क का भी आप जो है बैचलर्स डिग्री ले सकते हैं, साथ में कुछ डिप्लोमा भी इसमें कर सकते हैं। अगर आप बैचलर्स डिग्री लेते हैं BSW में, तो बहुत से NGOs होते हैं, वो वहाँ पर आसानी से आपको जॉब दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप सोशल वर्क भी कर सकते हो। अगर आपका सोशल वर्क करने में इंटरेस्ट है तो ये डिप्लोमा, ये सर्टिफिकेट करने, ये आप बैचलर्स डिग्री लेने के बाद में आसानी से किसी NGOs में जॉब पा सकते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी समय समय पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकलती हैं, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। इसके बाद बच्चों, ये फाइन आर्ट, ये भी बहुत ही एक अच्छा सा सब्जेक्ट है। इसको अगर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कर लेते हैं, तो जिन बच्चों का ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है फाइन आर्ट। फाइन आर्ट करने के बाद में बहुत इसकी डिमांड हर जगह पे रहती है। एडवर्टाइजिंग है, वहाँ पर आप जा सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ पर आप डिजाइनिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो वहाँ पर आपको अच्छे से आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो ये भी बहुत ही एक ऐसा कोर्स है जिसमें अगर आपको ड्राइंग और पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप उसको करने के बाद में बहुत अच्छी जॉब, अच्छी पेमेंट पे, अच्छी सैलरी में आप ले सकते हो। बच्चों, इसके बाद में हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। SSE, SSC, आपका CHSL और SSC MTS, SSC स्टेनोग्राफी कर सकते हो, RRB कर सकते हो, और GT कांस्टेबल ये भी जा सकते हो। तो बच्चों, गवर्नमेंट्स प्रिपरेशन में भी करने के बाद में आप इनकी तैयारी अच्छे से अगर आप कर लेते हो, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आपकी जॉब लग जाएगी। इसके बाद बच्चों, डिफेंस में भी आप जा सकते हो। डिफेंस में जाने के लिए आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और इंडियन नेवी को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों, जैसा कि हम इस चार्ट के माध्यम से समझ चुके हैं कि PCM करने के बाद में हमारे सामने बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और क्या होता है कि हमको बहुत से ऑप्शंस की जानकारी नहीं होती है, बहुत से कोर्सेज़ की जानकारी नहीं होती है। पर्टिकुलर कुछ ही हमें सब कोर्सेज़ के बारे में जानकारी होती है, और उन्हीं में से हमको चूज करना पड़ता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, इसमें तो हमारा इंटरेस्ट कम था, और अगर हमको ये हमें पहले से मालूम होता तो इसको अगर हम कर लेते तो हम काफ़ी आगे बढ़ जाते। तो बच्चों, आज आपके सामने मौका है, इनमें से आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो उसको आप चूज करिए। ये मत देखिए ये हमारा डिप्लोमा है या हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है, और इसको काफ़ी मतलब जो है बहुत ही वैसा कोर्स है जिसको मतलब जो है आज के समय में लोग करते भी नहीं हैं। लेकिन क्या है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसको करिए, उसका आप सर्टिफिकेट कोर्स लीजिए, इसके बाद डिप्लोमा कोर्स लीजिए, इसके बाद आप बैचलर डिग्री लीजिए, और इसके बाद में आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट पे। कोई भी वर्क है, कोई भी कोर्स है, अगर आपका इसमें से अच्छा आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या है कि आप आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत महसूस होगी। तो ये है कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन कोर्सेज को चूज करिए, और अपने जो भी आपने लक्ष्य की निर्धारित किए हैं, जो भी आप चाहते हैं कि यहाँ पर पहुँचना है, वहाँ पर आसानी से पहुँचिए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कोर्सेस आपके लिए बहुत ही अच्छे लगे होंगे आपको, और इनसे आप अपना डिसीजन लेने में काफ़ी आपको मदद महसूस होगी। तो बच्चों, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे से कोर्स को आप डिसाइड करिए, और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।